नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार में बड़ा खेला क्या एक बार फिर से हो सकता है? तेजस्वी यादव जो बार बार कह रहे हैं कि इतना खुश मत होइए नीतीश जी, खेल अभी बाकी है। आपने अपनी चाल चल ली, लेकिन अभी हमारा दाव बाकी है। 12 फरवरी को लेकर जो तमाम दावे तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो दावे सच साबित होते हुए नजर आएंगे? ये सवाल बार बार बनता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव के दावों में आखिरकार कितनी सच्चाई है, पहले आप उनके इस बयान से समझिए। पर नाजमीन है मेरे साथ और नाजमीन से इस चीज को समझेंगे। नाजमीन, आखिरकार क्या वजह है, क्यों कांग्रेस ने अपने 12 विधायकों को हैदराबाद पहुंचाया है? क्या कांग्रेस को डर है कि जेडीयू उन्हें अपनी तरफ कर लेगी, या फिर कांग्रेस की कोई और ही यहाँ पर रणनीति हो सकती है? देखिए, कांग्रेस की बात करें और बिहार की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो 19 विधायक हैं, कांग्रेस चाहती है कि वो उनसे अलग ना हो जाएं। ना सिर्फ हैदराबाद पहुंचाने की बात है, बल्कि अभी दिल्ली में एक बड़ी बैठक खड़गे के साथ देखी गई और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि एक गुप्त जगह पर इन विधायकों को रखा भी जाएगा, या ये कहा जाएगा कि इन विधायकों को मनाते हुए कहीं और भेज दिया जाएगा। और जब यहाँ पर फ्लोर टेस्ट हो जाएगा उसके बाद ये तमाम विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे। ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर एनडीए की बात करें, वो ये बयान के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब विधायकों की बारी है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों की बारी है। अब इन्हें भी अपने पाले में करना बहुत ज़रूरी है ताकि ताकत बिहार में ज़्यादा बढ़ जाए। जो अभी 128 विधायकों की बात की जा रही थी, ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही कोशिश की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात को भांप लिया और यहीं पर मीटिंग करते हुए खड़गे नजर आए। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि आप सबको एक साथ रहना है, यहाँ पर कांग्रेस की मजबूती को बढ़ाना है, और इसी के साथ साथ हैदराबाद, दिल्ली में मीटिंग और कहीं और ये विधायक भेजे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है कि ललन सिंह भले ही इस वक्त नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन वो भी बड़ी बगावत कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ पर तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है, जीतन राम मांझी का नाम सामने आ रहा है और ललन सिंह का भी आ रहा है। अगर वाकई में तख्ता पलट एक बार फिर से होता है, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पद यहाँ पर किसे दिया जाएगा? सबसे पहली बात कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही जीतन राम मांझी ने ये बयान क्यों दिया? यहाँ पर जब नीतीश कुमार ने खेल किया था, जब महागठबंधन से उन्होंने नाता तोड़ा था, तब यहाँ पर कह सकते थे कि मुझे यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाइए, नीतीश कुमार को मत बनाइए। सहयोग मिल जाता, एनडीए जेडीयू मिल जाते, हम पार्टी मिल रही है, ये सारी पार्टियां अगर एक साथ आई हैं तो यहाँ पर जीतन राम मांझी तब बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने तब नहीं बोला, अब बोला है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम अलग हुए तो यहाँ पर नीतीश कुमार का खेल बिगड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर बड़े पद की मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने एक विधायक को मंत्री बनाने पर अड़े हुए हैं। वहीं संतोष सुमन की बात करें, जो उनके बेटे हैं, वो ये कहते हैं कि एनडीए में कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ ठीक है और मैं एनडीए के सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। यानी कि अब आप देखिए कि बेटा कुछ और बयान दे रहा है, पिता कुछ और बयान दे रहा है, लेकिन मांग यहाँ पर मंत्री पद की है। अब एक और विधायक को मंत्री बनाते हैं यहाँ पर नीतीश कुमार की नहीं, ये देखना। देखा आपने और सुना भी। जानकारी दे दे कि ललन सिंह ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि वे एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। अब तक तेजस्वी यादव की आखिरी उम्मीद ललन सिंह ही थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि ललन सिंह जेडीयू में बड़ी टूट करवा सकते हैं और जिसके बाद आरजेडी सीधे सीधे फ्लोर टेस्ट में अपना पूर्ण बहुमत दिखा देगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग हुई मुलाकात के बाद ललन सिंह तो पूरी तरह से नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के बेटे को कैबिनेट में जगह मिल गई, लेकिन फिर भी वो नाराज नजर आ रहे हैं और अब जीतन राम मांझी का समर्थन चिराग पासवान ने भी कर दिया है। तो क्या ललन सिंह की जगह अब तेजस्वी यादव को अपना खुला समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान? ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कांग्रेस की रणनीति 16 विधायकों को हैदराबाद पहुंचाने की आखिरकार कितनी कारगर साबित होती हुई नजर आ सकती है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले? हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं
मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी। तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने 1 हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज़्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था, राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था। तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही ख़त्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है। और हमारा तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से हमारे सहयोगी नाजमीन ने भी इस बात को कहा है कि वाकई में 16 विधायकों को जिस तरह से कांग्रेस ने हैदराबाद पहुंचाया है, ऐसे में अब ये 16 विधायक सीधे सीधे नीतीश का खेल बिगाड़ सकते हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की नाराजगी क्या नीतीश कुमार की सरकार को पूरी तरह से खत्म करने का काम फ्लोर टेस्ट में करती हुई नजर आ सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।